हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ के सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कर्क राशि के लिए, यानी कि कंसेरियंस के लिए। और ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। इसमें कुछ गाइडेंसेस हो सकती हैं, कोई अर्जेंट ब्लेसिंग हो सकती है, और बहुत सारी चीजें मुझे अभी पिछले दिनों चैनलाइज्ड हुई हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, अनसीन की तरफ से, और जिन चीज़ों को हम पकड़ नहीं सकते हैं कॉस्मोस की तरफ से, हो सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आए हों। और जो अगर मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूं कि कहाँ से आए हैं, तो माँ काली से आए हैं, ठीक है, माँ दुर्गा से आए हैं, सीधी सी बात, क्योंकि मेरी ईष्ट वही हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज जब भी मुझे आते हैं तो माँ काली से और माँ दुर्गा से ही आते हैं। तो ये रीडिंग एक्चुअली मैं कर नहीं रही हूँ, मुझसे करवाई जा रही है। और इस रीडिंग को करने से पहले मुझे खुद बहुत एंग्जाइटी हो रही है और घबराहट हो रही है, और थ्रू आउट दी वीडियो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों के आसपास ना। मेरे सोल ट्राइब के आसपास एनर्जीज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, नेगेटिव हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या तो आप लोगों ने हार्बर की हुई है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस माँ काली के आना, तो माँ काली का तो मतलब ही है कि कुछ ना कुछ बहुत इंटेंस है आप लोगों की लाइफ में। हाल फिलहाल आप हो सकता है किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या अपने ही डार्कर शेडो एस्पेक्ट से जूझ रहे हो, या लाइफ में किसी ऐसी जगह पे आ गए हो कि समझ ना आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए और आपको सहारा देने के लिए कहीं ना कहीं इनविजिबल हैंड्स से परमात्मा आपको सहारा दे रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, उसलिए ये रीडिंग कराई जा रही है। चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन से अगर आप देखते हैं, नाम राशि, जैसे भी आप देखना चाहते हैं वैसे आप देखिएगा। और अगर चाहते हैं कि इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो, इस तरह की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस हो, तो इनको क्लेम कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा बाकी लोगों के साथ में। और जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, और जितना ना करे उसको आप छोड़ के लेट गो कर जाइएगा। सो देख लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी में क्या चीजें हैं आपकी। देखो आ गई है ना एनर्जी। ये अलोननेस की एनर्जी है। पूरा जो सोल ट्राइब है कैंसेरियन, कहीं ना कहीं हार्बर करता है एक एक डिप्रेशन से, हो सकता है फिलहाल आप बहुत जूझ रहे हो, क्योंकि एनर्जीज जो हैं बहुत बहुत इंटेंस हैं, बहुत हैवी हैं। और मैं इसी टोन में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपना टोन रेज कर ही नहीं पा रही हूँ। और काफी टाइम बैठ के इस रीडिंग को करने से पहले मैंने मेडिटेशन किया है, और माँ काली से जो है शक्ति की प्रार्थना की है कि मुझे हिम्मत दें कि मैं इस तरह की हैवी रीडिंग, इतनी हैवी जो एनर्जीज हैं, जो लिफ्ट भी नहीं हो पा रही हैं, उनको कर सकूं। तो यहाँ पे एक अकेलापन है बहुत ज्यादा, एक उदासी है आपकी एनर्जी में। हो सकता है आपने हाल फिलहाल किसी अपने को खोया हो, कोई रिश्ता टूटा हो आपका, या हो सकता है कोई फेलियर आपने अपनी लाइफ में झेला हो, कोई नुकसान हुआ हो, पैसे का, किसी रिश्ते का, नेम एंड फेम का कोई नुकसान हुआ हो, कोई इमेज आपकी टार्निश की गई हो, कुछ इस तरह की चीजें, कुछ इस तरह की सपोर्ट सिस्टम आपके हिले हों, जो आपने सोचे हों कि लाइफ में ये तो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा या जाएगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो डिवोर्स, सेपरेशन, इन चीजों को लेके लॉ सूट्स वगैरह झेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको फ्रॉड में या किसी चीज में फंसाया गया है, बट एक बहुत डीप सेंस ऑफ लॉस ऑफ बिलोंगिंगनेस है यहाँ पे, कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। और यहाँ पे बहुत डीप सेंस है एलियनेटेड फीलिंग की, कि मैं एलियन हूँ, मैं यहाँ पे फिट नहीं हो पाता हूँ। एक अनफिट सिंड्रोम होता है कि मैं जितना फिट होने की कोशिश करता हूँ सोसाइटी में, दुनिया में, लोगों में, घर में, परिवार में, उतना ही मैं नाकामयाब होता हूँ, इन सब में फिट नहीं हो पाता हूँ। दुनिया किसी और ही तरीके से चल रही है और मैं किसी और ही तरीके से चल रहा हूँ। ना दुनिया मेरा तरीका सीखेगी और ना मैं दुनिया का तरीका सीख पा रहा हूँ, ठीक है। पार्टनर है वो किसी और ही लिहाज से चलता है, और घर परिवार है वो किसी और ही लिहाज से चलता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स किसी और ही लेवल की है, और कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे कुछ और ही लेवल का बना के भेजा है। तो एक जो है एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें
बहुत बहुत मतलब नेचुरल है इस टाइम पे पैदा हो जाना, जब हमारी रियलिटीज में इतना गैप होता है, हमारी और हमारे पार्टनर की रियलिटीज में बहुत गैप होना, हमारे और हमारे पेरेंट्स की रियलिटीज में बहुत गैप होना, हमारे और हमारे सोसाइटी और कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा गैप होना, तो ये घबराहट पैदा करती है और एक अनसीन फियर पैदा करती है, इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी। आप पास्ट में जाके देखते हैं तो वहां भी जो है आपको नेगेटिविटी ही दिखती है, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। आप फ्यूचर का एक चक्कर काट के आते हैं तो आपको वहां पे अगेन नेगेटिविटी या कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है। तो यहाँ पे सीधा सा मैसेज ये है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि ना तो मुझे आपका पास्ट नॉट सो गुड लग रहा है, ना मुझे आपका जो फ्यूचर आप अभी के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, अभी के लेंस से देखेंगे, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे क्लियर गाइडेंस यही है कि आप प्रेजेंट में रहें, माइंडफुलनेस को जितना हो सके प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, साधना करें, बहुत तरह की चीजें हैं। हर इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता, हर इंसान योगा नहीं कर सकता, हर इंसान साधना नहीं कर सकता, हर किसी के अपने तरीके होते हैं। मेडिटेशन का मतलब भी आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं होता है। अगर आप एक बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ना भी एक मेडिटेशन है। आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुनना भी एक मेडिटेशन है। और अगर आप पौधों की निराई गुड़ाई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, और बागवानी करते हैं, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। आप बहुत अच्छे से कुकिंग करते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो वो भी एक मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप रिट्रीट में जाके करें और ऐसे आंख बंद करके पालथी मार के करें। मैं ये मेडिटेशन ही कर रही हूँ, ये जो रीडिंग है पूरा बहुत कंसंट्रेशन के साथ में कर रही हूँ, ये मेरे लिए मेडिटेटिव ही है और ये बहुत अच्छा है। तो कोई भी काम जो करना है पूरे दिल से और अपना पूरा मन मस्तिष्क उसमें लगा के वहीं पे रह के उस काम को किए जाना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल लग नहीं रहा है कि पास्ट प्रेजेंट में कुछ भी अच्छा जो है आप सोच पाएंगे, देख पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ केयर करें, खुद को प्यार करें, खुद को प्रायोरिटाइज करें। अगर आपको नींद आ रही है तो भरपूर नींद लें, आप बीमार हैं तो जल्दी से एक पेन किलर खा के जल्दी ना करें काम पे जाने की, अपने आप को रेस्ट दें, अपने से खुद से प्यार करें और दूसरों से जो आप डिमांड करते हैं वो प्यार खुद को दें, दूसरों से जो आप केयर चाहते हैं वो केयर खुद को दें। तो इस तरह की तमाम चीजें आपकी एनर्जी में अभी आई हैं और हम देख लेते हैं और किस तरह की चीजें हैं और किस तरह की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे अगेन ये वाला जो कार्ड है ये भी बिल्कुल आपकी जो एक अपनी इन्नेट एनर्जी है कर्क राशि वालों की, क्योंकि वाटर साइन है, यहाँ पे वाटर से ही दिखाया है। कप्स अगेन जो है वाटर और इमोशन को ही कैरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी धक्का लगा है, जो भी झटका लगा है, बिट्रेयल है, चीटिंग है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी है, और एक चीज होने में और उसको फील करने में बहुत बार बहुत बहुत गैप होता है। एक चीज को एरीज साइन वाला अलग तरीके से फील करता है, पाइसियंस अलग तरीके से फील करते हैं, कैंसेरियन किसी और ही लेवल पे फील करते हैं। तो यहाँ पे अगेन से सेल्फ हीलिंग आया है। अगर आप हीलिंग के प्रोफेशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी भी तरह की हीलिंग सीखना चाहते हैं, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी भी तरह की अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कर्म बड़ा है और आपका कर्म जो है दो चार लोगों के साथ कटेगा नहीं। जब तक आप मास में जाके मास की सर्विस नहीं करते हैं, पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, पब्लिक में जाके अपने इस हुनर को, ये जो हीलिंग कैपेबिलिटीज आप लेके आए हैं, तब तक मुझे लगता है ये कर्म जो है खत्म होने वाला नहीं है। और हाल फिलहाल अगर आपका मन करे कि किसी मेडिटेशन कैंप में जाना है, रिट्रीट में जाना है, किसी गुरु का संग करना है, कुछ करना है, स्पिरिचुअल साधना है इस तरह की करना है, तो जरूर कीजिएगा। और आप में से बहुत 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 लोग इस टाइम पे डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये वही चीज है कि टनल के आखिर में एक रोशनी जरूर आएगी और रोशनी यहाँ पे आपके अंदर ही है और धीरे धीरे आप इस चीज को अटेन भी कर लेंगे। थोड़ा सा अभी टफ टाइम है, इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बैटल लड़ रहे हैं आप लोग, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है। ये बहुत अर्जेंट है, दूसरों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह से अपने आप को पर्सनली या प्रोफेशनली, ये एक होता है कि अपने आप को हायर पर्पज के लिए तैयार करना, हायर गुड्स के लिए तैयार करना, ग्रेटर गुड्स के लिए तैयार करना, बिगर पिक्चर को देखना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। और एनर्जी बहुत लो हुआ है आप लोगों का और बाउट्स ऑफ डिप्रेशन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ पूरी लाइफ ही डिप्रेशन जैसी गुजरी है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब मुझसे संभल नहीं रहा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे इवल आई का भी आया है, क्योंकि मुझे अंदर से ही प्रेरणा हुई है
कि मैं लाइफ में पहली बार जो है इन वाले डेक से आप लोगों की रीडिंग करूंगी। तो मुझे ये भी है कि बहुत सारा नेगेटिविटी, इविल आई, किया कराया, ऊपर से आप सेंसिटिव बहुत हैं एनर्जीज के लिए, ठीक है। कोई एनर्जी अगर आपकी तरफ को आएगी तो आप उसे एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब है, इमोशनल बहुत है, एम्पैथेटिक काफी ज्यादा हैं। जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं वो दूसरे के नेगेटिव इमोशंस को भी कैरी कर लेते हैं बहुत जल्दी, स्पंज की तरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन सब चीजों में कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक रेमेडी है जो मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको देना चाहती हूँ। 21 दिन के लिए अपने नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालें, रॉक सॉल्ट जो होता है, ठीक है, वो डालें। रॉक सॉल्ट नहीं है तो इप्सम सॉल्ट डाल लें, इप्सम सॉल्ट भी नहीं है तो सिंपल जो खाने में आप नमक डालते हैं वो डाल लें, बट एक चुटकी नमक डाल के अपने पानी में नहाएं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है ये, अपने आपके ऑरा की भी है, आपका खुद का ऑरा वीक हुआ है, हो सकता है आप इस टाइम पे बीमार चल रहे हो। 21 दिन तक इस रेमेडी को करें, और 21 दिन के बाद भी अगर आपका मन करता है तो भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अपनी, और अगर घूमने का प्रोग्राम आपका बन ही रहा है और आप एफ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हाँ जा सकते हैं, तो पानी के किनारे जाने की कोशिश कीजिएगा। कोई नदी हो, ठीक है, कोई लेक हो और समुंदर हो, सी हो, उसके किनारे जाने की कोशिश कीजिएगा। वहां से आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी और बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, बहुत सारी चीजों में ना ये ब्लॉक हैं, ये आपके मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ब्लॉक्स हैं। जैसे ही आप इनको रिमूव करेंगे वैसे ही जो है आपकी लाइफ में प्रेम प्यार भी ठीक होगा, आपकी एनर्जी भी ठीक होगी, आपकी लाइफ में लव ऑफ योर लाइफ भी आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पुराने रिलेशनशिप टूटने के बाद आपका मन ही उठ गया हो प्यार से, इंसानों से, और वफादारी से आपका मन ही उठ गया हो। तो यहाँ पे अगेन से है, एक फैमिली का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वुल्फ है, और वुल्फ जो होता है ना, बड़ा फैमिली एनिमल होता है। वुल्फ जो है बहुत लॉयल एनिमल होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने हर्ड के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो कहीं ना कहीं फैमिली का एनर्जी भी है कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है आपके, फैमिली के साथ कुछ ना कुछ टसल या कोई चीजें होना, वो भी ठीक होंगी यहाँ पे। लेकिन पहले यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे ठीक करना है मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। उसके बाद ही आपके फाइनेंसेस भी ग्रो होंगे। और अगर आपको जॉब में लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, या अंडर पोटेंशियल काम करना पड़ रहा है, या बहुत बिचिंग है, बहुत पॉलिटिक्स है, सभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, चैन की सांस नहीं ले दे रहे हैं, घर में भी बहुत तरह का ईविल आई है, घर में भी बहुत तरह की पॉलिटिक्स चलती है, सभी खिलाफ हुए हुए हैं, अगर इस तरह की चीजें हैं तो पहले ये ठीक होगा, फिर ये चीजें ठीक होंगी, और बहुत अच्छे से ठीक होंगी, और बहुत जल्दी से ठीक होंगी ये। पर पहले अपने आप को यहाँ पे ठीक करना जरूरी है। और यहाँ पे मैं पूछ लेती हूँ कि किस तरह से चीजें ठीक होंगी, क्या है यहाँ पे। अर्था काली है यहाँ पे। अगेन है कि बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप लोगों के आसपास गाइस, जिसमें ना आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की जरूरत है। हो सकता है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हों, आपका एडवांटेज लेते हों, आप बहुत को डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर पे, अपनी रिलेशनशिप्स में, इसीलिए लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। कहीं ना कहीं पैसे से भी आपको ठग लेते हैं, पैसे का भी आपका लॉस करते हैं, आपकी हेल्थ का लॉस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये आपको बहुत बहुत डायमेंशन पे हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कि अपनी बाउंड्रीज बनाना, रक्षा करना। देखो ये अपनी रक्षा कर रहा है, यहाँ धनुष बाण इसने निकाले हुए, ये अपनी रक्षा कर रहा है यहाँ पे। तो अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स आपके पास में हैं, जिनका बहुत नेगेटिव ऑरा है, और एक फील्ड बहुत नेगेटिव है, जो आपको देख के अच्छा नहीं मानते हैं। जेलस पीपल आप लोगों के अराउंड बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना, और सबसे पहले बाउंड्री जो है बॉडी में, सबसे पहले मैंने जो आपको सोल्ट वाटर बाथ लेने के लिए बोला है, आपको वो करना पड़ेगा। उसके बाद ही इन चीजों के समाधान निकलेंगे। बाकी हम देख लेते हैं कि और क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए। यहाँ पे अगेन साइलेंस आया है और करेज आया है। तो साइलेंस का मतलब तो वही है जो मैंने इस कार्ड से बताया है, ये अगेन रिपीट हो गया है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो यही चीजें हैं। अगेन मून आया है, और कैंसेरियंस जो हैं उनके जो डीटी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और मन के ही हारे हार है गाइस, और मन के ही जीत है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से साइलेंस को प्रैक्टिस करना, माइंडफुल रहना, अपनी इमोशंस को तराशना, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बने हुए हैं, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न को ठीक करना, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे करेज आया है, कोई तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको करेजियस होना पड़ेगा। और बड़ी उग्र उग्र जो होती है ना कि ऊर्जाएं ऊर्जाएं बहुत उग्र हैं इस रीडिंग में। जितना मेरा टोन डाउन है उतनी ही यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी सटल नहीं है।
और यहाँ पे अगर आप किसी उग्र देवी या देवता की पूजा करने का आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। भगवान हनुमान की कर सकते हैं, काल भैरव की कर सकते हैं, माँ काली की कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके आसपास या आपके अंदर इस तरह का एनर्जी हुआ है कि कोई उग्र जो देवी देवता है वो ही इसको हैंडल कर पाएंगे। और जो चैनलाइज्ड मैसेज है वो भी माँ काली माँ दुर्गा की तरफ से ही आए हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की चीजें हैं। कोई लाइफ में आप किसी एक सिचुएशन में, एक इंसान के साथ, परिवार में, नौकरी में, कहीं किसी एक सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको बहुत साहस दिखाने की जरूरत पड़ेगी और बहुत करेज दिखाना पड़ेगा। उस टाइम पे आप जो है माँ दुर्गा को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है आपकी ही आपको उन्होंने ही भेजी है। इसको क्लेम करने के लिए आप जय माँ दुर्गा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उनको जो है अपना बना सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, मुझे लगता है किसी चीज में ना आपने गिव अप किया हुआ है हाल फिलहाल कि ये मुझसे होगा नहीं या कुछ भी है, और उस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट गिव अप नहीं करना है, चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे कुछ मुझे ना इनर चाइल्ड इश्यूज भी लग रहे हैं आप लोगों के, इसलिए हम इनर चाइल्ड कार्ड भी लेंगे यहाँ पे कि किस तरह के इश्यूज हैं सोल ट्राइब को। तो यहाँ पे मोटिवेशन है, तो यहाँ पे आपको लैक ऑफ मोटिवेशन मुझे लग रहा है। और जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो यही है कि अगेन से आपको मोटिवेटेड फील करना है, ड्राइव, एम्बिशन, एनर्जी, क्योंकि यहाँ से भी आया है, देखो ड्रीम्स यहाँ से भी आया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी एम्बिशन हो सकती है कि जो आपने खो दी हो, लाइफ में आपने अपना चार्म खो दिया हो, लाइफ में आपने अपना फोकस खो दिया हो, और आपकी हेल्थ भी खराब लग रही है, मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत कम लग रही है। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं कि बी एनर्जेटिक यहाँ पे, बी अगेन से एम्बिशियस, और अपनी लाइफ का कंट्रोल, ये जो ड्राइव है, ये कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, स्टीयरिंग अपने हाथ में लीजिए यहाँ पे। और जो शेडो वर्क करने की जरूरत है, हाल फिलहाल आपको ना बहुत ज्यादा आलस आ रहा होगा और बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रही होगी, मोटिवेशन नहीं होगी किसी भी तरह की, और डिप्रेशन डिप्रेशन सा बना रहता होगा, क्लैरिटी नहीं होती होगी, और हर चीज से ना मन उचाट हो गया होगा कि मन भर गया है मेरा, ठीक है। ना मुझे रिश्तों में कोई सुकून मिल रहा है, ना लाइफ में सुकून मिल रहा है, ना भगवान मेरी सुन रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल अकेला और मैं बिल्कुल तन्हा, और मैं ऐसे ही रहूं, इस तरह की एनर्जीज हाल फिलहाल आप लोग जरूर ना इसको फील कर रहे होंगे, इस तरह का बहुत ज्यादा है। तो और चीजें देख लेते हैं कि किस तरह की है। यहाँ पे फ्लटरिंग हार्ट है, यहाँ पे ना हार्ट का कोई ना कोई इशू है, ठीक है। यहाँ पे प्रेम प्यार के रिगार्डिंग ज्यादा है, ये एनर्जी इमोशंस का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सो यहाँ पे यही है कि इन चीजों को ठीक करो। ये फॉर टाइम बीइंग वाली चीजें खराब हुई हुई है, यहाँ पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग चीजें जो है मुझे नहीं लग रही है। फ्यूचर आप लोगों का साथ में है। अगर आप हाल फिलहाल किसी ब्रेकअप की वजह से और कोई कलह आप लोगों की चल रही है, हस्बैंड वाइफ की बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट में है, या आप लोग एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रूठ के बैठे हैं, अंडर वन रूफ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, और लाइफ आपकी ऐसी जगह पे आ गई है कि मन कर रहा है कि अब हम अलग हो जाएं, सेपरेशन का यहाँ पे इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का एक दूसरे के साथ में, और जो कि बहुत मीठी यादें भी हैं, बहुत पुरानी यादें भी अगर आप देखेंगे तो काफी मीठी यादें भी हैं उसमें। तो एंजॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ यू वांट मोर। तो ये फ्यूचर में है, ये आपकी उन चीजों का फ्यूचर है, ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, और कैसे ठीक करना है वो सारा यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। और देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड निकाल के कि और किस तरह की चीजें हैं जो, वाओ वाओ वाओ, आप क्लेम कर लीजिए, माँ दुर्गा ने ना बिल्कुल आपको ब्लेस कर दिया है, सीधे सीधे आपको ब्लेसिंग भेजी है। लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। तो आपकी जितने भी दुख हैं, तकलीफ हैं, धीरे धीरे आपको ना मेंटोरशिप मिलती जाएगी, आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, लोग भेजे जाएंगे आपकी लाइफ में, हेल्प भेजी जाएगी टाइम टू टाइम। और ये भी एक हेल्प ही है जो मेरी वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाई जा रही है, और ये बिल्कुल मैं नहीं कर रही हूँ इस रीडिंग को, ये मुझसे करवाई जा रही है। ये मेरा टोन नहीं होता है कभी भी जब मैं बात करती हूँ। तो ये इंटेंस ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में भेजी जा रही है। जो भी आपके इश्यूज हैं वो रिजोल्व होंगे, जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी आपकी होगी, एनर्जी आपकी रिस्टोर होगी, और नेम फेम आपको मिलेगा, मान मर्यादा जो आपकी खराब हुई है वो ठीक होगी, और रहस्यों पे से पर्दा उठेगा। यहाँ पे आपकी फैमिली में या कहीं पे भी कोई मिसडीड करता है, मिस्टीरियस या मिस्टीरियस बिहेवियर है किसी का, जो चीजें अंदर अंदर खराब करता है, उसका चेहरा सामने आएगा। ये मुझे इंट्यूशन से फील हुआ, उसका चेहरा सामने आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे कोई है आपके आसपास जो अचानक चीजों को अंदर अंदर खराब करता है, जिसको आप भी नहीं पहचान पाते हैं, उसका चेहरा सामने आएगा बहुत जल्दी।
और लिव अ ब्लेस्ड लाइफ है आप लोगों के लिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। सो जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, कुछ भी कह के आप इसको क्लेम कर सकते हैं। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत गाइडेंस आपको इस वीडियो से मिला हो। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और लाइक करें या ना करें लेकिन इसको शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर मेरा बात करने का तरीका पसंद आया है, मुझसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हमारा कनेक्शन बना रहेगा। आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि चैनल ग्रो होता है और मैक्सिमम लोगों की हम जो है हेल्प कर पाएंगे, हमारा नीच बढ़ेगा। सो वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे गाइस कुछ एक ब्रेसलेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये तो एक जनरल ब्रेसलेट है जो कैंसेरियंस जो हैं पहन ही सकते हैं, या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2nd, 11th और 29th या फिर 20th है, ठीक है, 2, 11, 20 या फिर 29 आपके बर्थडे डेट्स हैं, तो आपको ये पहनना ही चाहिए। उसके अलावा चाहे आप किसी भी तरह से, आप सन साइन से, मून साइन से, लगन से, ठीक है, चाहे आपकी नाम राशि कर्क है तो भी आप पहन सकते हैं। ये तो आपको बहुत बहुत तरीकों से हेल्प करेगा, ये तो आपके लिए एज अ रेमेडी है। और कुछ लोग हैं जिनके आसपास, क्योंकि मुझे फील हुआ है कि बहुत नेगेटिविटी या तो उनके खुद के ऑरा में हो गई है या उनके आसपास से वो उस नेगेटिव एनर्जी को हार्बर करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए सबसे टॉप का जो क्रिस्टल होता है वो होता है टॉर्मेलिन। ब्लैक टॉर्मेलिन भी आप पहन सकते हैं। अगर आप लाइफ में प्यार करना भूल गए हैं, प्यार को रिसीव करना भूल गए हैं, बहुत तरह के इनर चाइल्डहुड इश्यूज हैं, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हीलिंग मांगती हैं, आपका हार्ट हील्ड नहीं है अच्छे से, उसकी वजह से अगर दिक्कत आती है, मनचाहा साथी, मनचाहा प्यार अगर आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट होता है, बहुत प्यारा। और तीनों के तीनों क्रिस्टल्स जो हैं आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी को बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं। और यहाँ पे एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है उन लोगों के लिए, उन कुछ थोड़े से लोगों के लिए जो साधना में, सिद्धि में, और क्योंकि आप लोग जाएंगे साधना और सिद्धि में और ओकल्ट में, बहुत गहरी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, बहुत गहराई से चीजों को समझना चाहते हैं, जो कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इस तरह का काम या तो करते हैं या फ्यूचर में करेंगे, उनके लिए एमेथिस्ट का ब्रेसलेट होता है। अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर स्पिरिट अटैक होते हैं, साइकिक अटैक होते हैं, तो एमेथिस्ट या फिर ब्लैक टॉर्बिलिन कोई भी एक पहन लीजिएगा। ये चारों क्रिस्टल मैं आपके सामने रख रही हूँ, इंट्यूशन से जो भी आपको फील हो कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।